तो टीवी की दुनिया आप लोगों को यहाँ काफ़ी सारे मुसीबतों के बावजूद भी काफ़ी सारी एंटरटेनमेंट घर बैठे दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर घर रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी कैप्शन के साथ, इसी यहाँ पर नारे के साथ, यहाँ पर ज़िंदा दिली के साथ सभी टीवी के जो मेंबर्स हैं वो एंटरटेनमेंट का यहाँ पर तड़का अपने सीरियल में लगाते हुए आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट की बात जहाँ हो तो वहाँ पर हम सीरियल अनुपमा को कैसे भूल सकते हैं। शो मेकर राजन शाही का ये इकलौता फिलहाल सीरियल है जो कि नंबर 1 की पोजीशन पर लगातार कायम है। और ऐसे में अब इस शो में एक और तड़का लगने वाला है। तड़का है वनराज अनुपमा की लड़ाई झगड़े का। जी हाँ, डिवोर्स के बाद जहां सभी को लगा था कि वनराज अनुपमा के पास जाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, लेकिन भाई ये क्या, यहाँ तो सब कुछ उलट पुलट हो चुका है। और अब यहाँ अनुपमा भी वनराज के साथ नहीं रहती, बल्कि उनके सामने वाले घर में वो रहती हैं, जिसकी वजह से ये दूरियां बढ़ी हैं। और इन दूरियों के बढ़ने से क्या क्या हो रहा है शाह हाउस में। जी हाँ, डिवोर्स के पहले दिन ही, यानी कि डिवोर्स लेने के बाद पहला दिन शाह परिवार के लिए काफी सारे मुसीबतों से भरा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ पर शाह हाउस में देखने को मिला है खूब सारा ड्रामा। और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी नई बहू काव्या के साथ लीलाबा की तू मैं में भी देखी गई। वो तू मैं कैसे कन्वर्ट होगी घर की लड़ाई में, और उसके बाद यहाँ पर अनुपमा वनराज में, देखें हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। फैंस भी इनके एक एक अपकमिंग ट्विस्ट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है सीरियल अनुपमा में, उसका दिल थाम के इंतजार कर रहे हैं फैंस। दरअसल शो के कल के एपिसोड में आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर चाय के साथ कुकीज खाने की वजह से आप सभी के वनराज के गले में काफी दिक्कत हो जाती है। दूर बैठी दूसरे घर में, अपने नए घर में आप सभी की अनुपमा ये यहाँ देखकर हैरान होती हैं और जल्दी से वनराज को ठीक करने पहुंच जाती हैं। उनकी पीठ पर वो थपकी मारते हुए दिखाई देती हैं। तभी वो यहाँ पर काव्या को सलाह देंगी कि कभी भी वनराज को चाय के साथ कुकीज मत देना, उन्हें काफी तकलीफ होती है, और अगर कभी ऐसा हो तो उनकी पीठ पर ऐसे 2-3 बार मार देना। काव्या के सामने अनुपमा की ऐसी बातें सुनकर वनराज काफी गुस्से में हो जाएगा और उसे यहाँ पर सलाह भी देता नजर आएगा कि तुम चुप रहो और मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं, तुम मेरी अब पत्नी नहीं हो। तो वहीं वनराज के बिगड़े तेवर देखकर अनुपमा भी शांत नहीं रहेंगी, बल्कि कहेंगी कि तो आप भी मेरे पति नहीं हैं, तो आप यहाँ पर मेरे बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ऐसे बातें मेरे लिए नहीं निकाल सकते। जी हाँ, यानी कि शो में काफ़ी सारे ड्रामे और धमाके के साथ चीज़ें आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं, और यही एंटरटेनमेंट का यहाँ पर डोज बनता शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए नज़र आने वाला है। अनुपमा को हुआ कैंसर, वनराज और काव्या की होगी डेस्टिनेशन वेडिंग, कुछ ऐसा ही ड्रामा शो में होगा अब आगे आने वाले ट्रैक में। जी हाँ, जहां आप सभी अनुपमा को वनराज की केयर करते देखेंगे, फिर झगड़ा और उसके बाद जल्द ही धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। अब तक दर्शक देख चुके हैं वनराज और अनुपमा ने ऑफिशियली तौर पर एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया है और दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। तलाक की खबर से काव्या बेहद खुश है और सबको अपनी शादी के कार्ड बांट रही हैं। शादी की खबर सुनते ही अनुपमा फैसला लेती हैं कि अब वो केवल अपने ही लिए जिएंगी और अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रखेंगी। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में दर्शक देखेंगे जैसे ही अनुपमा अपनी जिंदगी में खुशियां भरने का फैसला लेंगी, वैसे ही उसे पता चलेगा कि उसके परिवार में
ये यहाँ पर जो है सभी लोग खुश हैं, लेकिन वो उनकी खुशियों को ये यहाँ पर खराब नहीं करेंगी क्योंकि उसके शरीर में कैंसर जैसी बीमारी ने घर कर लिया है। अनुपमा को कैंसर होने की खबर जैसे ही घर वालों के मिलेगी वो सब हिल जाएंगे। खास करके वनराज ये खबर सुनकर पूरी तरह से टूट जाएगा और उसे लगेगा कि उसकी पूरी जिंदगी ही तबाह हो गई है। वनराज ने फैसला किया था कि वो तलाक देने के बाद भी अनुपमा को खुद से दूर नहीं करेगा और कुछ भी करके उसे दोबारा अपनी जिंदगी में लाएगा। लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बारे में जानकर उसकी आंखें भर आएंगी। अनुपमा और वनराज का तलाक हो चुका है और इस खबर से काव्या खुश है। वो अपनी शादी की तैयारियों में जुटी है। शादी की तैयारियों के बीच उसे एहसास होगा कि भले ही अनुपमा के साथ अब उसका पुराना रिश्ता नहीं रहा, लेकिन वो उसके साथ दोस्त बनकर रह सकती है। काव्या ये बात अनुपमा से कहेगी और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। अनुपमा काव्या का बदला अवतार देख खुश होगी। हालांकि ये दोस्ती कितने दिन के लिए होगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। काव्या शादी की खुशी छुपाने में नाकामयाब है। वो बा को अपनी शादी का कार्ड देंगी जिससे वनराज छीन लेगा। काव्या उसे कहेगी कि वो बस उसका प्यार चाहती है और कुछ नहीं। काव्या अपने आप को शांत करके बा से कहेगी कि वो शादी का कार्ड मंदिर में रख दें। इसके बाद वो समर तोषी और पाखी से कहेंगी कि वो शादी के लिए एक अच्छी सी जगह का सिलेक्शन कर लें क्योंकि वो वनराज के साथ वहीं जाकर शादी रचाएंगी। जी हाँ, वो डेस्टिनेशन वेडिंग जो करना चाहती हैं और इसका डिसीजन समर, पाखी और तोशु पर छोड़ दिया है। एक तो यहाँ पर अनुपमा घर से चली गई हैं और यहाँ पर वनराज की ये शादी से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा, खुद वनराज भी नहीं, जिसकी वजह से शो में अब एक दो नहीं बल्कि काफी सारे बवाल उठने वाले हैं। और ये बवाल आप लोगों को कौन से नए ट्रैक पर लेकर जाने वाले हैं वो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब एक से बढ़कर एक धमाका शो को आगे की ओर लेकर जाने वाला है। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। देखा यहाँ आपने कि किस तरह से एक माचिस काव्या ने लगाई कि नहीं, कि यहाँ पर शाह हाउस में बाप और बेटे की लड़ाई हुई, यहाँ बेटे और माँ की लड़ाई हुई, यानी कि हम समर और वनराज, वनराज और लीला बाकी बात कर रहे हैं। यही नहीं, समर और तोशु के बीच में भी अनुपमा के फैसले को लेकर काफी कहासुनी हुई। जहां पे समर को लगता है कि उनकी मम्मा ने सही डिसीजन लिया, तो वहीं सभी घर वालों का कहना है कि कल यहाँ पर जो है वो एंगेजमेंट है और इतना काम पड़ा है। जी हाँ, काम की वजह से इतना उन्हें याद किया जा रहा है, यानी कि सेल्फिश होते जा रहे हैं सभी लोग। ये बात समर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और वो ये यहाँ पर अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर अनुपमा उसे परिवार के साथ रहने के लिए कह देती है और दूसरी तरफ अद्वैत के साथ मिलकर अपनी बीमारी के लिए कैसे उसे लड़ना है उसकी वो तैयारी में जुट जाती है। तो अब आगे क्या क्या करेंगी अनुपमा वो देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।